हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक की जो फर्स्ट पोइट्री है माय मदर एट 66, जिसकी पोइट है कमला दास के द्वारा कमला दास जी के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही बढ़िया पोइट्री है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहती है। तो इसका हम आज ट्रांसलेशन देखने वाले हैं जो कि हिंदी में रहेगा। तो चलते हैं, आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। जल्दी ही आपको इस चैप्टर से जो भी डाउट होंगे वो क्लियर होने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो पोएट हैं यानी कमला दास, वो अपने माता जी के साथ अपने घर से निकलकर कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही हैं। तो उसी के बारे में इन्होंने होने वाली घटनाओं को एक्सप्लेन किया है कि उस बीच उन्होंने क्या रियलाइज किया। तो चलते हैं, देखते हैं लाइन बाय लाइन। यहाँ पर दिया गया है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई saw my mother beside me, doze, open-mouthed, her face as like that of a corpse, and realized with pain। यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि वो अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट को पिछले शुक्रवार जा रही हैं। जब उन्होंने देखा लेखिका कह रही है, मैंने सा देखा माई मदर, जो मेरी माता जी हैं, बिसाइड मी, जो बैठी हुई थी मेरे बगल वाली सीट पर, डोज, ऊँघा रही थी या ऊँघ रही थी, ओपन माउथेड, जिनका मुख खुला हुआ था, हर फेस ऐसन लाइक, उनका चेहरा इस प्रकार से प्रतीत हो रहा था जैसे कि कोई शव हो, डैट लाइक डैट अ क्रॉप्स, एक मृत शरीर जैसे, या फिर कहिए कि एक लाश जैसे उनका चेहरा प्रतीत हो रहा था। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और वो जो लेखिका है उनको इस दर्द का अनुभव हुआ। फिर से एक बार देख लेते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम यानी गाड़ी चलाते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मेरे अभिभावकों के घर से, टू कोचीन, कोचीन एक एयरपोर्ट है जहाँ से घर से कोचीन एयरपोर्ट को लेकर जा रही हैं। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछली शुक्रवार की सुबह को, ऐसा मैंने देखा, माई मदर, जो मेरी माता जी हैं, बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठी हुई थी और क्या कर रही थी, डोज यानी उघा रही थी, इनका मुख खुला हुआ था। काफ़ी लोगों को आपने देखा हुआ कि जो हल्का नींद आती है तो वो अपना मुख खोल लेते हैं और सोने लगते हैं। तो इस प्रकार से उनका मुख खुला हुआ था। हर फेस, उनका चेहरा, ऐसन लाइक, इस प्रकार दिख रहा था, डैट ऑफ अ क्रॉप्स, जैसे कि एक मृत शरीर हो, या फिर कहिए कि लाश की जैसे दिख रहा था। एंड रियलाइज्ड, और लेखिका को ये सब देखकर रियलाइज्ड हुआ यानी महसूस हुआ, विद पेन, एक दर्द का अनुभव हुआ। डैट सी वाज एज ओल्ड, क्या हुआ, किस दर्द का पेन उनको एहसास हुआ कि डैट की, सी वह, वाज माने थी, एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वह इतनी बूढ़ी हो चली थी कि जितनी वो वास्तव में दिख रही थी। लेखिका कहने का मतलब है कि उसको एक दर्द का अनुभव हुआ। उसने सोचा कि वह इतनी बूढ़ी दिख रही हैं जितनी कि वो वास्तव में हैं, बट लेकिन सून, शीघ्र ही, पुट डैट थॉट अवे, इस विचार को मन से निकालने के लिए। लेखिका जो कह रही हैं कि पुट बट लुक सून, पुट डैट थॉट अवे, इस विचार को मन से निकालने के लिए। एंड, और लुक्ड, देखा, आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो बाहर के पेड़ों को दौड़ते हुए देखा। आप कहीं पर जा रहे होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। यहाँ पर लेखिका जो है वो कार से जा रही हैं, तो वो बोल रही हैं कि मैंने यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग यानी दौड़ते हुए देखा। आप जान सकते हैं कि आप इस दिशा में जाएंगे तो पास में लगे पेड़ ये पीछे की तरफ दौड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आप, आई होप कि आप ये रिलेट कर पा रहे होंगे।
आप साइकिल से भी चलते हैं तब भी आगे को चलेंगे तो जो पास वाली सड़क के पास के पेड़ होंगे वो पीछे को दौड़ते हुए दिखाई देंगे। वही लेखिका यहाँ पर कह रही हैं, एंड और लुक्ड देखा आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जवान यानी हरे भरे पेड़ों को वहाँ पर लेखिका ने पीछे की तरफ भागते हुए देखा। और क्या देखा, मेरी चिल्ड्रेन, जो सड़क के बगल वाले घर थे वहाँ पर मेरी चिल्ड्रेन स्प्लिंग, जो कि अपने घरों से दौड़कर बाहर निकल रहे थे, उनको वहाँ पर लेखिका ने देखा। द मेरी चिल्ड्रेन स्प्लिंग आउट ऑफ दियर होम्स, जो प्रसन्न बच्चे थे उनको अपने घर से बाहर की तरफ निकलते देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट्स पर, अब यहाँ पर देख लीजिए आगे की लाइन में, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर सिक्योरिटी चेक होगी, जैसे कि आपके पास क्या सामान है, क्या आप ले जा रहे हैं, ये सारी चेकिंग होती है, आप आगे चल के जान जाएंगे। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, जो लेखिका हैं और उनकी माता जी हैं वो कुछ गज की दूरी पर, यार्ड्स माने गज की दूरी पर खड़ी थी। तो उन्होंने तब उनका वर्णन कर रही हैं कि स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूरी पर, हम कुछ गज की दूरी पर खड़े थे। आई लुक्ड, मैंने देखा, अगेन एट हर, यानी अपनी माता जी की तरफ लेखिका ने दोबारा या पोएट ने दोबारा देखा। वान माने होता है आपका फीका, और पेल माने पीला, यानी लेखिका जो है वो अपनी माता जी की तरफ दोबारा देख रही हैं। वान, जो कि उनको दिखाई दे रहा है, वान यानी फीका, और पेल माने होता है पीला, यानी उनका चेहरा फीका और पीला दिखाई दे रहा है। फिर अगली लाइन में एक्सप्लेन किया है, एस अ लेट विंटर मून, जैसे कि एक शरद ऋतु का थोड़ा लेट निकला हुआ चंद्रमा, इस प्रकार से उनका चेहरा दिखाई दे रहा। एंड फेल्ट, और महसूस करती हैं, डैट की ओल्ड फेमिलियर एज, अपने पुराने परिचित, फेमिलियर माने होता है परिचित या जाने पहचाने, एज माने होता है दर्द। एंड फेल्ट माने महसूस करती हैं, डैट की ओल्ड माने पुराने, फेमिलियर माने परिचित या जाने पहचाने जिनसे हमारी जान परिचय हो, एज माने दर्द। फिर अगली लाइन में बता रही हैं, माई चाइल्डहुड फेयर, यहाँ पर लेखिका पोएट जो हैं उनके कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम छोटे थे तो वह हमारा डर अब हमें अपनी माता के प्रति दिखाई दे रहा है, यानी यदि कोई छोटा बच्चा हो उसकी माता से ले लिया जाए तो वह रोने लगता है। इसी प्रकार यहाँ माई चाइल्डहुड फेयर, मेरे बचपन के डर को लेखिका बता रही। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन अंततः मैंने कहा, सी यू सून अम्मा, कि जल्द ही मिलेंगे अम्मा। ऑल आई सेड वाज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, और मैं मुस्कुराती रही। इस प्रकार यह एक्सप्लेनेशन था। आई होप आपको वीडियो अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।